स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। लोकेश की आज शादी हो रही थी। वह दूल्हा बनकर अपने ससुराल पहुंचा था। लोकेश की नजर जब अपनी खूबसूरत बदन और कमसिन की साली पर पड़ी तो देखता ही रह गया। वह खूबसूरत से लहंगा और पूरे मेकअप में देखा तो सोचने लगा कि काश उसकी शादी उसकी आरती से हुई होती। वैसे आरती की बहन जानवी भी कोई काम खूबसूरत नहीं थी, लेकिन लोकेश का मन तो आरती पर ही अटक गया था। लोकेश पूरी शादी में कोई ना कोई बहाना बनाकर आरती को छू लेता था और आरती भी इस अनछुए स्पर्श से बहकने लगती थी। आरती भूल गई थी कि लोकेश उसकी बहन का होने वाला पति है। लोकेश तो अपनी दुल्हन जानवी को मिठाई लेकर चला गया। उसने अपना दिल आरती के पास ही छोड़ गया था। शादी के बाद भी जब उन्हें बीच में मौका मिलता तो दोनों ही मुस्कान से एक दूसरे के मन को सीख लिया करते थे। धीरे धीरे की शादी को 3 साल हो गए थे। जब भी वह ससुराल ज्यादा तो भारती से सुख लेने की कोशिश करता था। आरती भी एकांत मिलते ही उसके साथ छेड़खानी करने में लग जाती थी, लेकिन अभी तक आरती को संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाया था। जानवी पेट से थी और उसका मां बनने का समय आ गया था तो जानवी की मां उसे लेकर हॉस्पिटल गई हुई थी। घर पर आरती और उसके जीजा लोकेश थे। लोकेश तो पहले से ही आता था और आज मौका मिलते ही उसके सब्र का बांध टूटने लगा था। आरती अभी अभी नहा धोकर फ्रेश होकर बाथरूम से निकली थी। लोकेश उसके करीब जाकर गोरी गोरी कलाइयों को सहलाने लगा। आरती की सांसें तेज हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो अपने जीजा को पूरी इजाजत दे दी। लोकेश ने आगे बढ़कर बगैर किसी रोकटोक के उसकी बाहों में लिपट गई। आरती के गदराया बदन ने लोकेश के मन के अंदर का ज्वालामुखी को भड़का दिया। उसके बाद दोनों ने मर्यादा की रेखा को पार कर दिया। अब एक बार मर्यादा टूटी तो बार बार दोनों करीब आने लगे। उनका यह खेल कई दिनों तक चलता रहा। इधर लोकेश की पत्नी जानवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। घर में सब कुछ हो गए थे। कुछ महीने बाद जानवी भी अपने बच्चे को लेकर ससुराल पहुंची। बच्चे की देखभाल के लिए जानवी ने आरती को अपने ससुराल बुला लिया था। आरती तो यही चाहती थी। वह खुशी खुशी आ गई थी। इधर भी जब दोनों को मौका मिलता है, जीजा साली अपनी अपनी प्यास बुझा लेते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है। जानवी सास ससुर सब सो चुके थे। उसकी बहन आरती दूसरे रूम में सो रही थी। वह भी गहरी नींद में थी, लेकिन रात को बच्चे की बुलबुलाहट ने उसे जगा दिया। उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि उसका पति बिस्तर पर नहीं है। पति को देखने के लिए कमरे से बाहर आए। उसका पति कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी उसने सुना आरती के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके होश ही उड़ गए थे। उसका पति लोकेश आरती के साथ कमरे में गुल्ली गुल्ली कर रहा था और आरती कह रही थी, जीजाजी ज्यादा आवाज मत कर, बीवी जाग जाएगी। उन दोनों को साथ में देखकर जानवी चीख पड़ी। जानवी को सामने देखकर दोनों हाथ के बक्के रह गए। उन दोनों को लगा कि वह लोग अब बदनाम। उन दोनों ने जानवी को दबोच लिया और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगे। आरती ने अपने दुपट्टे से जानवी का गला फंसा लिया और थोड़ी ही देर में जानवी के प्राण पखेरु किसने बहुत ही सावधानी से उसे ले जाकर वापस बेडरूम में सुला दिया था। कुछ पता न चले सके। सुबह घर में हंगामा मच गया कि जानवी इस दुनिया में नहीं रही। जानवी के माता पिता को जब पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया।